आज का हमारा अति सुंदर विषय है क्रमिक एंड अक्रम विज्ञान। भाई और बहनों, ये हमारा जो आत्मविज्ञान है ये दो तरह का है। एक तो क्रमिक आत्मविज्ञान, क्रमिक का अर्थ होता है स्टेप बाय स्टेप, और इसके अंदर आत्मविज्ञान का अर्थ है कि आत्मा का शोधन करना। आत्मा के साथ में जो मोह है, क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, 18 तरह के दोष जुड़े हुए हैं। आत्मा के साथ जो कर्म शरीर है, कॉजल बॉडी है, जो हमारा लिंग शरीर है, उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया में 14 स्टेजेस बताई गई। जो 14 गुण स्थान होते हैं, पहले गुण स्थान से, दूसरे से, तीसरे से धीरे धीरे 14वें गुण स्थान पर जाकर के और हमारा ये जीव है संपूर्ण कर्मों का अक्षय करके मुक्ति को प्राप्त करता है। ये क्रमिक आत्मविज्ञान है। ये अनादि अनंत काल से चला आ रहा है और यही लंबा समय तक चलता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसीलिए इसका नाम जो है क्रमिक विज्ञान है। मैं आपको एक दूसरे विज्ञान की बात करता हूं, उसका नाम है अक्रम विज्ञान। अक्रम का अर्थ है इसका क्रम नहीं, ये शॉर्टकट है, ये लिफ्ट है, ये फ्लाइट है, और ये लॉन्ग जंप है, और ये छलांग है। किस तरीके से और ये क्यों आया? इसका पीरियड माना जाता है बहुत थोड़ा होता है, 250 वर्षों का पीरियड ही होता है, और ये कई लाख वर्षों के बाद में आता है। अभी अक्रम विज्ञान जो दिया गया वो दादा भगवान को, जो 1958 के अंदर जो है सूरत के 3रे नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर जब वो विराजमान थे, तो उस समय के अंदर घंटे 2 घंटे के अंदर पूरा ज्ञान हुआ। वो अक्रम विज्ञान था, पूरी सृष्टि का ज्ञान हुआ, और मैं कौन हूं इसका ज्ञान हुआ। इस सृष्टि को कौन चलाता है, इस जगत का नियंता कौन है, और भेद विज्ञान पैदा हुआ। मैं अलग, उनको साक्षात दिखने लग गया कि मैं अलग हूं, और ये जो मेरा जो अमूल जी भाई अंबालाल जो है पटेल नाम के जो है दादा भगवान हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको ये हुआ, वो अलग है। और जब ये उदय हुआ तो उनके भीतर में दादा भगवान प्रकट हुए, और वो स्वयं कहते हैं कि ये जो मेरा शरीर का जो है अमूल जी भाई अंबालाल पटेल जो है, ये जो शरीर है वह दादा भगवान नहीं है। दादा भगवान इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, और परमात्मा बनने वाली भगवान है, वो इसके भीतर विराज। मैं स्वयं उसको प्रणाम करता हूँ। ये अक्रम विज्ञान है, और अक्रम विज्ञान का एक पूरी फिलॉसफी है, उसका पूरा आचार संहिता है, पूरा उसका ज्ञान मीमांसा है, पूरा उनका दर्शन है, और पूरा दर्शन जो है बहुत ही सुंदर दर्शन है। परंतु ये शॉर्टकट है, ये सीधा चीरा फाड़ा करके और जो भेद विज्ञान को पैदा करते हैं कि हमारे शरीर को अलग कर देते हैं, आत्मा को अलग कर देते हैं, और अलग करके हमारे अगला जो कर्म बंधन है वो उस कर्म बंधन का जो है रोक लगा देते हैं, हमारे राग द्वेष को समाप्त कर देते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, और हम हर क्षण जो है अपने भीतर शुद्ध आत्मा जो विराजमान है उसके दर्शन करते रहते हैं, और बहुत से जो 5 आज्ञा 5 सूत्र है उनका पालन करते हैं। उसमें पूरी सृष्टि का जो सूत्र आ गया, पूरे जैन धर्म के जो 32 आगम का सार आ गया, और वो इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति पालन कर सकता है। मैं इसकी पूर्व पृष्ठभूमि में जानना चाहता हूँ कि ये कैसे पैदा हुआ। दादा भगवान का जो है वो भगवान ऋषभ थे, उन ऋषभ के 100 पुत्र थे, 99 पुत्रों ने तो दीक्षा ले ली, 2 बहनों ने दीक्षा ले ली। भरत चक्रवर्ती था, वो राजकाज चलाता था। भगवान ऋषभ जो है प्रथम तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, तो उन्होंने जो है भगवान अपने ऋषभ के पास में उनके जो भरत चक्रवर्ती जो संचालन कर रहे थे राज्य काज का, उनको निवेदन किया कि आप 99 भाइयों को तो क्रमिक जो है आपने आत्मविज्ञान दे दिया है, वो धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाएंगे, मेरा क्या होगा, मैं तो नारकी में सड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा नहीं, तेरा भी मैं कल्याण कर रहा हूं,
तू ये सारा काम करते करते, राजकाज चलाते चलाते तुझे एक ऐसा ज्ञान दे रहा हूं जिसका नाम अक्रम विज्ञान है, वो छलांग लगाएगा। ये जाएंगे तो क्रमिक धीरे धीरे जाएंगे। तुम एक लिफ्ट में बैठ करके, फ्लाइट में बैठ करके, छलांग लगा करके मुक्ति की तरफ पहले जाएगा। वहां इसका जन्म हुआ। उस समय में ये दादा भगवान का जीव जो मैंने व्याख्या की, उनके साथ और लगभग 10 लाख वर्षों के अंदर वह जीव चिंतन करता रहा, इस सृष्टि का नियंता कौन है।